वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको लॉग इन कर लेते हैं। सबको दिख रहा है ना, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, और यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन और एक अपन मॉडल ले लेते हैं। तो अपने पास 5A है अभी, जिसमें अपन को आईसी मिलने वाली है BQ25600 एक मॉडल जो है 24 पिन की आईसी। ठीक है, इसी को पूरा स्टडी करना है अपन को। तो यहाँ पे अपन Xiaomi ब्रांड खोल ले रहे हैं, रेडमी वाली सीरीज देख ले रहे हैं। ये आ गई रेडमी सीरीज, दिख रहा है ना? ये आ गया 5A यहाँ पे 5A। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो अपन खोल लेते हैं स्कीमेटिक्स। क्या खोल लेंगे? स्कीमेटिक्स। अब देखो इतने सारे ऑप्शन है हर एक फोन के इस वॉल्यूम में, जैसे कि भाई बिट मैप हो गया, हार्डवेयर सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, समझ रहे बात को? या फिर यहाँ पे देखा जाए कि वोल्टेज थर्मिस्टर हो गया। ये तो है इतने सारे ऑप्शन, लेकिन भाई साहब इसमें एक दुख की बात ये है कि हर एक मॉडल के, हर एक कंपनी के ये सारे ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? स्कीमेटिक्स। क्या मिलेगा? ये 99.9% सब में मिलेगा, 0.1% नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी आ जाएगा, लेकिन बाकियों की चीजों का कोई कंफर्म नहीं, इसका कंफर्म है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन स्कीमेटिक वाला ऑप्शन खोलते हैं। जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो मिनिमम 2 पेज मिलेंगे आपको, एक लेआउट के नाम का और एक स्कीमेटिक के नाम का। ठीक, ये देखो जैसे ओपन किया तो लेआउट, इसको अपन ओपन कर लेते हैं, वेट करेंगे। ठीक है, अब इस मॉडल का लेआउट ब्लैंक का आएगा तो आपको जूम इन आउट करना है, याद है आप लोग को? फिर स्कीमेटिक्स ओपन कर लेंगे। ठीक, अब अपन यहाँ पे इसको कंबाइन कर लेंगे लेआउट के साथ स्कीमेटिक को, या स्कीमेटिक को लेआउट के साथ। ठीक है, तो मैं पहले लेआउट रख रहा हूँ, उसको कंबाइन बटन दबाएंगे। अब जिस व्यक्ति के दिमाग में ये चढ़ गया तो समझ लो चढ़ने के बाद इसके साथ काम करना इतना आसान हो जाता है मोबाइल में कि कुछ पूछो नहीं आप, मक्खन की तरह एकदम, समझ रहे हो? किसी से ना पूछना ना कुछ, अपन को दिमाग में प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी, समझे? जो भी प्रेशर देना था, जो भी प्रेशर लेना था, वो भाई इंजीनियर ने ले चुका और दे चुका है। जितनी भी टेंशन लेनी देनी थी, सोचना समझना था, उसको जितने भी बाल भाई पूरे के पूरे उड़ाने थे, उसने उड़ावा लिया अपने, है कि नहीं? तो ये अपन को बना बनाई चीज मिल रही है, तो उसको समझो। लेकिन ठीक है, तो ये लेआउट के बाद स्कीमेटिक को कर लेंगे कंबाइन। वेट कर लेंगे, और ये हो गया क्लियर, और इसको करेंगे मैक्सिमाइज। इतना सबसे बन जाता है, वो बनना ही चाहिए। ठीक है, तभी आगे काम होगा। अब देखो शुरुआत कहां से होगी लेआउट की, तो लेआउट बता दूं मैं कि हर एक फोन का लेआउट जो है मेन मदरबोर्ड में तो है, लेकिन हर एक फोन का लेआउट सब बोर्ड का अवेलेबल नहीं है इसमें, तो हमें जरूरत भी नहीं है लेआउट की, मतलब सब बोर्ड की खाली, तो सब बोर्ड के लेआउट की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक, तो हम कहां से चलेंगे, और फिर बता दूं कि जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि देखो आप सब बोर्ड को बेहतर तरीके से जानने लगे हो, समझने लगे हो, काम करने लगे हो, तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हो और रिप्लेस भी करना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? तो जिस व्यक्ति को दिमाग में चल चुका वो रिपेयर कर लेना, जिसको नहीं चढ़ा वो रिप्लेस कर लेना, कर तो सकते हो ना। दोनों काम आप कस्टमर के बिहाफ पे तो कर ही रहे हो ना, कस्टमर के लिए तो काम बन ही रहा है। ठीक, क्लियर? इसके बाद ये पत्ता भी आप बदल सकते हो, इसमें जंपर भी कर सकते हो, जिससे बनता है जंपर करो जंपर कर लो, जिससे नहीं बनता बदल लेना, दोनों ही काम दोनों व्यक्ति के लिए, है ना? इसके बाद आते हैं अपन मैन मदरबोर्ड में, तो मैन मदरबोर्ड का अपन B2B जैक बदल सकते हैं, सब बोर्ड का बदल सकते हैं,
बने तो बनाना, तो वापस कर देना। काम तो करना है। दोनों ऑप्शन रखना है सबके लिए, है कि नहीं? क्लियर? सही बात है कि नहीं? तो अपन चलते हैं अब कहां से, ये मेन बोर्ड से। कहां चलेंगे? मेन बोर्ड से B2B चेक। जब तक ऐसे नहीं बोल रहा ना, तो व्यक्ति के अंदर ना एक्चुअल में क्या होती है, एक मोटिवेशन नहीं आती है कि नहीं है? बस वो चल रहा है। अरे बनाने के लिए अपन देखो, सीखने के लिए काय को आए हैं अपन? बनाने के लिए। भाई बनेगा, बनने के लिए तो सीखना है भाई, पूरा का पूरा सीख काय के लिए? बनाने के लिए। हाँ, उठा के सब बदल दो। ठीक है, तो अपन आते हैं इस लोकेशन पे। J फॉर जैक, B2B जैक कितने पिन का है? तो हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ डबल टैप करेंगे। अब लिखे में जहाँ लिखा है 1901 लिखा, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखे में टैप किया तो यहाँ पे जैक आ गया। जहाँ लिखा है माइक, माइक भी लगा है इसमें। USB मतलब डेटा ट्रांसफर की लाइन, मतलब चार्जिंग की लाइन। RGB मतलब यहाँ पे एक 3 रंग वाली LED लगनी थी, लेकिन बेचारों ने एक LED लगाई। लेकिन ये कहाँ का दर्शा रहा है? नीचे का दर्शा रहा है, मतलब ये सब बोर्ड का दर्शा रहा है कि सब बोर्ड में माइक भी लगा है, स्पीकर भी लगा है, और चार्जिंग का भी सेक्शन है, और एक LED इंडिकेटर भी लगा है चार्जिंग के टाइम। ठीक, ध्यान रखना सब बोर्ड में। देखना है क्या? ये देख चुके हो? देख लो एक बार, देख लो सब लोग, देख लो अच्छे से। देखो चार्जिंग का तो आपको पता ये लगा है। स्पीकर की जगह ये दिया रिंगर टिप भी लगेगी इसमें। क्या लगेगी? ये लगा दे रहा रिंगर टिप। ये रिंगर टिप भी होती है, फिर आप इसके रिंगर वाले सेक्शन में समझो। ये इसी की रिंगर टिप भी है, स्पीकर की साउंड टिप भी। दो सेक्शन हो गए, चार्जिंग और स्पीकर, और पीछे लगा ये माइक्रोफोन। ये देखो यहाँ पे ये पर्दा लगा है, समझ जाओ, जैसे हमारे काम में पर्दा होता है। और ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर लगा है। ठीक, ये दर्शा रहा है ना? तो अपन यहाँ पे इसको वापस फिट कर लेते हैं। तो सब बोर्ड में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है कि आप लोग को भाई बदलना ही पड़े, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, अब आते हैं अपन B2B जैक। देखो तो यहाँ पे हमारा B2B जैक है, बोर्ड टू बोर्ड जैक है, जिसका काम है सब बोर्ड को मेन बोर्ड से जोड़े रखना। लेकिन कैसे? पत्ते के बिहार पे, मतलब इस जैक में पत्ता लगेगा। क्या लगेगा? पत्ता लगेगा। जब तो जैक में भाई वो पत्ता कनेक्ट होगा तब तो बोर्ड कनेक्ट होंगे। मतलब जैक रहेगा तो लगेगा, पत्ता रहेगा तो लगेगा, है ना? और उन बोर्डों में वो जैक रहेंगे तो लगेगा पत्ता, और पत्ते में जैक रहेगा तो लगेगा पत्ता। पत्ते में भी जैक है, पता है आप लोग को? हाँ, ये देखो, ये पत्ते में भी जैक है भाई साहब। कनेक्ट कर दो। हाँ, एक मेल और एक फीमेल कनेक्टर। ठीक है, कोई भी एक निपुण गया और कनेक्ट होना बंद, तो इसको भी बताएंगे। अभी नहीं बताया हमें करना, आगे बताऊंगा, डिस्प्ले के पत्तों के साथ बताऊंगा। मतलब उस समय बताऊंगा सारे पत्ते 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 वाले कनेक्टर। अभी हमने बोर्ड 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 वाले समझ लिए, समझा ना? B2B जैक है निकालना का, लेकिन आप उसी के हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। बैटरी का जैक, ऑन ऑफ जैक, जितने भी सब कर सकते हो। हालांकि मैं ये भी दिखा दे दूंगा, 5-5 मिनट का काम है, उस सेक्शनों में सेक्शन वाइज उनको भी दिखा चलूंगा, है ना? इससे आपका दिमाग अच्छे से फिक्स रहे। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को देखना है, सिर्फ बताइए आप ये कितने पिन का जैक हुआ दिख रहा है? थोड़ा पिक्चर क्लियर कर बताओ, सिर्फ गिनो। आज क्वेश्चन आंसर सिर्फ से करेंगे। तो आप नहीं आए तो मैं भी नहीं आया। है 32 पिन का। आप बताओ 30 पिन का। आप बताओ, एक ने 32 में 30। आप बताओ सब। ये नहीं बोला कि नहीं पता, गिन लो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को अपने को चलाना पड़ेगा भाई। उसका बैग ऊपर रख दिया, रख देगा, दे दो उसको, रख देगा, अच्छे से रख दे। गिनो है 30 पिन का। आप बताओ 16 पिन का। क्या बात है, आप बताओ। हाँ, पहले ये बताए दीपक। सर उसमें तो 30 में तो उसमें 34 तो हो गया। आप बताओ। आप बोलो, कोई 16, कोई 30, कोई 32, तो ये तो निकल गया 34। चलो हम बताते उसमें 34 क्यों बोला। देखो ये पिन 15 है, छोटी वाली बारीक वाली। बाजू की दो सुनो तो, पहले सुनते नहीं है आप।
हर एक फोन के लिए बता रहे हैं। ये 15 पिन है, कितनी पिन है? 15, और 15 ऊपर 15 नीचे, मतलब 15 दूनी 30 हो गई, और 4 मोटी मोटी वाली लाइन, तो 4 और 3 34 हो गई। नहीं वहां तो बता रहा है, यहाँ भी तो समझना पड़ेगा, तो यहाँ तो समझना पड़ेगा, वहां भी बता रहा है, दोनों चीजें क्लियर है। तो 34 पिन का B2B जैक है, क्या है? इस जैक से आने वाली लाइनें कौन कौन सी हैं? माइक की सप्लाईयां, स्पीकर की सप्लाईयां, चार्जिंग की सप्लाईयां, और नेटवर्क की लाइन नहीं आती है, एलईडी की सप्लाईयां। नेटवर्क अलग होता है सेक्शन, कॉर्नर पे होता है उसका एंटीना लाइन, वो आपको नेटवर्क सेक्शन में बता पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 34 पिन है, कितनी पिन है? 34 पिन में से हमें हमारा सेक्शन कौन सा चल रहा है? चार्जिंग का। कौन कौन सी लाइनों को याद रखना है? वी बस, ग्राउंड, डीएम, डीपी और आईडी। कितनी लाइन है? चलो हम दिखाते हैं। सबसे पहले वी बस, उसके बाद डीएम, डीपी, फिर तो एक ग्राउंड है ही, यूएसबी आईडी। हो गई लाइनें सारी, जहां क्लिक करोगे वहीं घुसोगे आईसी के अंदर, जहां पे पहुंच रही लाइन, ठीक है। तो चलो उसको ट्रेवल करते हैं। तो सबसे पहले अपन भाई कस्टमर या अपन या भाई यूजर लगाता है चार्जर, और एकदम से साला होने लगता है चार्जर फोन है भाई, फोन भी एकदम से बूट कर जाता है, लोगो भी आ जाता है, परसेंटेज भी बढ़ने लगते हैं, हो जाता है ना ऐसा। तो उसको फिक्स करते हैं कैसे? तो चार्जर लगाया, और चार्जर लगाते ही वोल्टेज कहाँ पहुंचे? कनेक्टर में, फिर कंपोनेंट में। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है ये कि जैसे ही चार्जर लगाया और बैटरी लगी होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी लगा होना, ठीक है। तो बैटरी भी लगा होना, और बैटरी लगे होने के कारण बैटरी फुल चार्ज होना है, कि वोल्टेजेस मिनिमम होना, तो मिनिमम वोल्टेज होना, ठीक है। वो मिनिमम वोल्टेज कितने होंगे बैटरी में? 3 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक होना चाहिए। अगर वोल्ट हमारे इक्का दुक्का हुए, जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट या 0, तो वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आईसी का एक फिक्स वोल्टेज है पहचानने का बैटरी में, 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट, समझ गए? ये ध्यान देना है ना। तो बैटरी लगी होना चाहिए, बैटरी में कुछ वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए, जैसे कि 3 वोल्ट, और चार्जर लगाया, और जैसे ही अपन चार्जर लगाते हैं तो सब बोर्ड से जो वोल्टेज हैं वो भाई मेन बोर्ड तक दौड़ने लगते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? तो देखो यहाँ पे जैसे ही अपन भाई कस्टमर या अपन चार्जर लगाते हैं, तो चार्जिंग जैक से डायोड, डायोड से कैप, और कैप से B2B जैक, और पत्ता फिर B2B जैक। तो ये ऊपर वाला B2B जैक है, कौन सा वाला है? ध्यान दो, आपने यहाँ पे क्लिक किया है अपन ने, सब बोर्ड का तो है ही नहीं है। तो जैसे ही अपन वोल्टेज को देखते हैं, ये वोल्टेज हमारा वीबस डिपेंड ऑफ जितने भाई उस पे चार्जर है, जितने वॉट का उतना लगना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो Redmi 5 है, इसमें एक मीडियम चार्जिंग है, क्या है? मीडियम चार्जिंग, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, मतलब 5 दूनी 10 वाट। हाँ आज के टाइम में जब बात कर लो जाके सिस्टम हो जाएगी कहानी, है ना। तो मतलब 5 वोल्ट 2 एम्पियर या 5 वोल्ट 3 एम्पियर के आसपास से चार्जर है। तो 5 या 15 या 5 दूनी 10, मतलब 10 या भाई 15 वाट की चार्जिंग होती है, समझ गए? तो वही करंट और वोल्टेज यहाँ पे दौड़ेगा। तो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर या 3 एम्पियर को लेके भागते हैं अपन यहाँ, ठीक है ना। तो देखो ये अपन यहाँ से जैसे चार्जर लगाएंगे, वोल्टेज आएगा B2B जैक में मेन बोर्ड वाले, फिर लगी है यहाँ पे टीपी लगी है यहाँ पे टेस्ट पॉइंट। ये टीपी वही है कि नहीं है? इसको ऐसे क्लिक कर लो, देखो टीपी 5 नंबर को यहाँ क्लिक करोगे तो टीपी आ जाएगी, देखो आगे टीपी। तो ये किस काम की है दीपक बताइए? टीपी का फुल फॉर्म बताइए पहले। हाँ, टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टीपी और कोई आकार में दिख सकती है गोल आकार के अलावा? नहीं होती है, स्क्वायर में भी होती है, सर्कल है ये, स्क्वायर में भी मिल जाएगी। कुछ वीवो ओप्पो के फोन में स्क्वायर आने लगी है आजकल, तो या तो चौकोर मिलेगी या गोल मिलेगी, ध्यान रखना। टीपी गोल भी होती है, और किस लिए होती है? टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? वोल्टेज, कूल टेस्टिंग की रीडिंग, और हॉट टेस्टिंग का वोल्टेज चेक करना। मतलब कूल और हॉट टेस्टिंग के लिए बनाए जाने वाली, दिखाने वाली टीपियां होती है, समझ गए? किन फोनों में कम मिलेगी? मिनिमम सैमसंग के फोनों में, अधिकतर किसमें मिलेगी? सारे फोनों में मिलेगी, ठीक। तो टीपी नहीं मिलेगी तो कहां टेस्ट कर लेंगे? उन्हीं लाइनों से जुड़े हुए कैपेसिटरों के प्लस 3 में, सही है ना। अब देखो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा आता है, फिर यहाँ पे डायोड दिखाया गया है और लिखा है टीबीएस डायोड।
यहाँ दिखाया गया है कि डायोड लगा है, लेकिन यहाँ दिखाया गया कि डायोड नहीं है। तो बताओ सौरभ, क्या डायोड यहाँ पे लगा था, पहले उखड़ चुका है क्या? हो सकता है सर, लगा रहा होगा, पड़े तभी दिखा रहा ठीक है, हो सकता है। आप बताओ सिर्फ, क्या लगा हो सकता था कि उखड़ गया है? आप बताओ, सर लगा था, निकल गया। आप बताओ, नहीं लगा क्यों नहीं लगा था? सर, वैसे क्वांटिटी नहीं है। वैसे पॉइंट ही नहीं है। देखो, गौर करो उसको कि जब कोई कंपोनेंट उखड़ता है क्या होता है? तो हम आपके लिए उखाड़ देते हैं कंपोनेंट, की बात थोड़ी है। ये लो, तो वो सर कुछ अपना वो सबूत छोड़ता ही छोड़ता है। बिल्कुल है, तो हम बता रहे थे, क्या पता लगे। ये देखो, ये सर ये उखाड़ दिया। ये देखो, अब देखो, तो सर अरे उखड़ेगा तो भी दिख जाएगा, और हॉट एयर गन से निकलेगा तो भी दिख जाएगा। अगर व्यक्ति ने मशीन से निकाला होगा तो फ्लैक्स तो छोड़ा होगा, ये सर, तो यहाँ तो कोई फ्लक्स ही नहीं है, तो तो सर, प्रेस है। इसमें क्यों बता रहा है? वही तो बताना है, तुमको क्लियर करना है। छोटे रहते हैं, है? कुछ point अब मैं लगा देता हूँ इसको यहाँ, ये लग जाएगा ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सौरभ तो लग जाएगा, सौरभ ये। नहीं लगेगा। क्यों? सर उस तरह का पॉइंट ही नहीं है वहाँ पे। अरे लग जाएगा, कैसा कर रहे हो? लेकिन लगा देंगे, बताओ लगा सकते कि नहीं, ये बताओ। लगा दीजिए, वेरी गुड। देखो, डायोड की जगह कैप लगवा रहा है, लगा दीजिए, सेफ्टी काम आएगा। सेफ्टी काम आएगा। अरे तेरा मुंह यहाँ पे डायोड लगना है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कच्चू समझ गया बात को? उसका कुछ झगड़म झगड़म कर रहा है, वो ठीक है। जगह ही नहीं अब पेट्रोल वाली गाड़ी होगी तो पेट्रोल है, डीजल डाल देगा, खत्म कर देगा। मिट्टी में चल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये एनसी कनेक्शन है। क्या है ये? NC इसको बोलते हैं नॉट फाउंड कनेक्शन। कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन दिया है। जैसे मान लो हमारे घरों पे भाई होल्डर है भाई बल्ब के, वो एक्स्ट्रा है और हमने उसका यूज नहीं किया है। कल के लिए वो होल्डर खराब होता तो हम दूसरे वाले होल्डर पे बल्ब लगा के काम कर लेंगे। मतलब एक ऑप्शनल, एक्स्ट्रा ऑप्शनल है। क्या ये? एक्स्ट्रा ऑप्शन है। ठीक है, तो अब बोलोगे कंपनी ने क्यों दिया है? भैया कंपनी ने इसलिए दिया है कि नीचे का डायोड अगर किसी व्यक्ति ने निकाल दिया या आपने निकाल दिया, घुमा दिया, खराब हो गया, तो नीचे का अगर डायोड टीवीएस डायोड जो एक्चुअल में है वो ना है आपके पास, तो आप एक रेक्टिफाइड डायोड लगा सकते हो ऊपर, जिसमें कि प्रोटेक्शन नीचे से ना होके फिर ऊपर से होना चालू हो जाए। समझ गए? तो ये कनेक्शन क्या है? ऑन कनेक्शन है, ये वर्किंग कनेक्शन है। यहाँ वोल्ट भी चेक कर सकते हो वोल्टेज मोड पे रख के, और फुल टेस्टिंग रीडिंग भी ले सकते हो डायोड मोड पे रख के। समझ गए? अब अगर यहाँ पे मान लो पानी वानी अगर यहाँ पे आ जाता है और ये कनेक्शन आपस में शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि पैरेलल है। क्या है ये? तो भाई साहब चार्जिंग के 5 वोल्ट आना बंद हो जाएंगे या जाना बंद हो जाएंगे और चार्जिंग होना बंद हो जाएगी। और आपने बेहतरीन ब्रश लिया, थिनर लिया, साफ कर दिया बोर्ड को बाहर निकाल के और बेहतरीन सुखाया पाया, बिल चालू हो गया, लाओ भाई 500 रुपए। कस्टमर के सामने नहीं करना है। ये बोले काय करते चले, साफ बस तो कर दिया तूने है। समझ गए? तो पानी जाता है इसलिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं। अब आपको हम ये डाउट क्लियर करा दें कि साफ क्यों करते हैं। साफ इसलिए करते हैं जो पानी वानी के दाग धब्बे फंगस मॉइस्चर जो होता है उसको पेट्रोल या थिनर साफ कर देता है पूरा। समझ गए? तो आपको भी करना पड़ेगा, खासकर सबसे ज्यादा मॉनसून के मौसम में, मतलब बारिश के मौसम। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद ये वोल्टेज कहां जाएगी हमारी? कहां जानी चाहिए वोल्टेज? बताइए। ओबीपीआईसी कहां जाएगी? ओबीपी खींच रहा है कल्ला, मैं खींच दे बिना मतलब खींचे पड़ता है, खींच रहा है। इधर ध्यान दे, कुछ भी करता रहता है। तो ये जाएगा ओबीपीआईसी, लेकिन ओबीपीआईसी के पहले ओबीपी के इनपुट कैपेसिटर में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो वो डायग्राम में इसमें क्लियर कर रहे हैं जो हमने ट्रेवल कराया। ठीक है, अब देखो ये हमने क्लिक करते हैं, कर दिया, और ये देखिए भी बस हमारा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा, और जा रहा के बाद देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बताओ फुल फॉर्म इसका बताओ दीपक। ओवर प्रोटेक्शन। हाँ, ओवर प्रोटेक्शन वोल्टेज। तो ओपीवी नहीं होती, वो ओबीपी है। ओवर प्रोटेक्ट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हाँ, ठीक है। तो ऋषभ बताइए इसका काम क्या होगा आईसी का? कल आईसी निकालना लगाना और इसको बाईपास करना भी सीखना है। कल ये चैप्टर खत्म है।
वो भी थी आईसी सर पावर वगैरह के लिए है? प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन क्या प्रोटेक्शन के लिए? पावर जैसे ज्यादा कौन सा पावर? आप बताओ ज्यादा वोल्टेज आने पर कौन से वोल्टेज? बीबस के चार्जर के वोल्टेज हाँ, होंगे ना चार्जर। बीबस के। भाई चार्जर वाले जो वोल्टेज है उनको सुरक्षा देने के लिए लेने के लिए आईसी लगाई है। तो अगर भाई कस्टमर उल्टा सीधा चार्जर लगा दे है, जैसे व्यक्ति को मान लो कुछ हाई प्रोटीन या कुछ ऊट पटांग खिला दिया जाए, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो क्या होगा? उसको क्या होता है? या तो पेट खराब होगा या लूज मोशन लगेंगे, वही होता है ना। तो यहाँ भी यही चीज है कि अगर हाई वॉट का चार्जर लगाए तो ये उड़ेगी। क्या उड़ेगी? आईसी आईसी उड़ेगी। रात का कट करने का भी काम करता हाँ, बहुत सारे काम करती है। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारी ओबीपी आईसी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, चार्जिंग वाले आए हुए वोल्टेज को सुरक्षा देने के लिए लगाई गई बनाई गई आईसी है। ठीक है, तो 5 वोल्ट आते हैं हमारे नीचे से ऊपर और यहाँ लगाए कैपेसिटर। क्या लगाए? सबसे पहले जो कैपेसिटर लगा ये नॉन पोलर कैप लगा हुआ है, पैरेलल वाइज लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटी 25 वोल्ट की है और इसकी वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरेड की है। क्या आप कैपेसिटर चेक नहीं कर सकते हो? बेसिक और एडवांस दोनों मोड से कर सकते हो, बन जाएगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो क्या चार्ज होगा फोन? शॉर्ट हो गया तो नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शॉर्ट हो गया तो हम तो पास होने लगता है कि उससे जो वोल्टेज है जो हमारे को आगे पहुंचाना था कैप को, जो कि वो अभी ग्राउंड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? ग्राउंड कर दे। ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। भाई कैपेसिटी है, करंट वोल्टेज को होल्ड कर सकता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम है ना भाई, करंट को प्योर करने का काम है। क्लियर? अगर इस दौरान कुछ अनाप शनाप कुछ भी होता है तो फिर वो खराब होगा, ये सप्लाई को ग्राउंड कर देगी। समझ गए बात? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है अपन को। ये 5 वोल्ट हमारे इस कैप से होते हुए निकलेंगे। इसकी कैपेसिटी लिखी है 25 वोल्ट की। अगर भाई कस्टमर उल्टा सीधा चार्जर लगाता है हाई वाट का, तो करंट वोल्टेज तो बढ़ेंगे घटेंगे, तो ये काम करेगा, लेकिन अभी ओबीपी को काम करने नहीं देगा, तो वो खुद करेगा पहले। क्लियर है? मान लीजिए अगर ये ओबीपी आईसी के पहले जो इनपुट कैप है काम नहीं करेगा, तो फिर अब ओबीपी आईसी काम करेगी। कौन करेगी? ठीक। अब बताओ मैं कि ये जो आईसी है बॉल वाली है कि पिन वाली है? जी वाली सर बॉल वाली है। क्यों है बॉल वाली? अल्फाबेट वाली। बस और जो वाली वो चल रही है क्या चल रही है? क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज। हाँ ठीक है, क्या सही बोला तुमने? आप बताओ सौरभ, बॉल वाली है सर। क्यों है बॉल वाली? सर इसमें वो क्या बोलते हैं ABCD और वो जो है नंबर दोनों लिखे हुए हाँ, हैं। तो कैसे इसको करेंगे काउंट? इसमें क्लॉक वाइज करेंगे सर। कैसे क्लॉक वाइज करेंगे पूरा बताओ। क्लॉक वाइज कैसे करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे। पागल, पेन वाली आईसी को तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तुम बताओ, बताओ मन। हाँ, A1 A2 लिख देंगे जरा ऊपर क्लॉकवाइज में और नीचे एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 ऐसा। कैसा ये 1 और 2 लिखते ज्यादा पॉइंट रहेगा। अच्छे से बताओ ना कैसे ये 1 और 2 बताओ। सबको समझ में तो आए? नहीं आए थे तो जरा ऊपर लाइन से लेफ्ट कैसे ऊपर लाइन? क्लॉकवाइज में A B C D लिख देंगे। ऐसे कैसे लिख देंगे? हाँ, उसको वो गिनने का है ना। कैसे? सर क्लॉक वाइज भी तुमको पता है? अच्छा। तुम आएंगे तो अल्लाह नहीं करो, बता। हाँ? तुम क्यों बता रहे हो? दिमाग दे रहे हो एंटी इसको? क्लॉकवाइज से कैसे एंटी क्लॉकवाइज? वो समझो जैसे तो अपना है। वो पॉइंट है सर। हाँ। प्लस का पॉइंट रहता है जो आइस में बना रहता कौन सा है। प्लस का पॉइंट? प्लस का नहीं, हम सीधे लगाने के लिए एक पॉइंट बना क्या रहे हैं। नाम है उसका पॉइंट का? क्या नाम? पूरा बताओ ना। नहीं यार कर रहे थे। अरे पिन वाली आईसी में एंटी क्लॉकवाइज नंबर लेके चलते हैं नोज पॉइंट के डॉट से। हाँ, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या लेके चलेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट। क्लॉकवाइज नंबर लेके चलेंगे और फिर पढ़ेंगे A1 A2 A3 है ना, यस सर। फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3। समझ गए? ये दर्शाया है। अब रिवाइज करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं वो मसला पता है, होगा। बाकी मैं बता नहीं पा अरे रहा। यार बता नहीं पा रहे हो तो बता नहीं पा रहे तो मैं फिर उस दिन भी यही बोला था डायरेक्ट हाँ, मैंने कि जब तक आप बता नहीं पाओगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, विश्वास नहीं Yes, बना पाओगे। कस्टमर को विश्वास दिलाना है भाई कि आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। ठीक है, ऐसा। तो देखो ये जो हमारी ओबीपी आईसी है इसमें 9 बॉल हैं। कितनी बॉलें हैं? 9 बॉल। इन नंबर और अल्फाबेटों से समझ में आता है और इन सप्लाई के नामों से समझ में आता है कि इसमें
ओनली टोटल 9 लाइन है। कितनी है? 9 लाइनों में से 3 इनपुट 3 आउटपुट 3 ग्राउंड है। तो ये ओबीपी आईसी करती क्या है, जैसे ये कैप ने अपना काम खत्म किया फिर ये काम अपना शुरू करती है। तो ओबीपी आईसी में सबसे पहले वीबस इनपुट होता है। कौन कौन सी बॉलों से देखो इस आईसी में इनपुट हो रहा है आपका वीबस। तो देखो B2 C1 और C2 से इनपुट हो रहा है, A3 B3 और C3 से ग्राउंड हो रहा है, और A1 और A2 B1 से आपका ये आउटपुट हो रहा है। इसी कंडीशन में अगर ये हमारी ओबीपी आईसी, अब हम यहाँ पे आ गए, ये लगी हुई है ना, ये सर्कल के अंदर ध्यान दे रही है, ये सर्कल के अंदर कर रही है। अगर किसी कंडीशन में बॉल वाली आईसी है, हल्का फुल्का पानी वानी मॉइस्चर चलेगा, या कस्टमर ने कहीं शीत बीत में ठंडे में चार्जिंग में लगा दी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रख दिया फोन को तो मॉइस्चर आ जाएंगे, क्या जाएंगे? नमियां आ जाएंगी। समझ रहे? जैसे आप कोई फल वगैरह या कोई सब्जी वगैरह काट के रख देते हो और रात ही रात में तो कितने फंगस जम जाते हैं, जम जाते नहीं जम जाते? और खासकर ये कब होता है? जब ठंडा मौसम होता है ना, मॉनसून का मौसम होता है, तब ज्यादा क्या होता है? फंगस आता है नमी के कारण। होता नहीं होता है? दीवारों में शीत लग जाती है, कपड़े में शीत लग जाती है, बहुत सी चीजें होती बहुत सारी चीजें होती है। इंसान ना नहाए तो उसको भी लग जाएगी। होता है ना ऐसा? नहीं होता है? तो वैसी चीज यहाँ भी है कि मॉइस्चर आ जाएंगे और ये आईसी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो या तो भाई ओवर हीटिंग के कारण बॉलें आपस में मेल्ट हो गई और शॉर्ट हो गई आईसी। ठीक, तो आपको करना क्या है, इस आईसी को चेक कर सकते हैं। अपन इस आईसी को कैसे चेक करेंगे बताओ भाई? इनपुट और आउटपुट, सिर्फ इनपुट और आउटपुट चेक करने से आईसी क्लियर हो जाती है कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसका इनपुट वीबस है और आउटपुट ये सब इनपुट भी वीबस है और आउटपुट भी वीबस है। चेक किया था आपने? तो मैं चेक किया था जब याद नहीं था आपको? याद है ना सर, करवाया था ना आपने मल्टीमीटर से। हाँ। कौन सी टेस्टिंग किए थे? कूल टेस्ट, कूल टेस्टिंग। कितने वोल्ट आए थे कूल टेस्टिंग? हॉट टेस्टिंग सर, डिजिटल मीटर। ठीक है, समझ गए? तो ये आईसी क्लियर है। तो भाई इसका काम है ओवर वोल्टेज से सुरक्षा देना, ऑटो कट वाला काम करना, हाई वोल्ट से सुरक्षा देना, हाई करंट से सुरक्षा देना। ठीक है, चार्जर को सही मायने में पहचानना, 5 वोल्ट मतलब प्रॉपर बन गए कि इसको पहचानना, बहुत सारे ऐसे मेन्यू और काम है, तो ध्यान रखना। ठीक, अब ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे? ओबीपी के आउटपुट कैप में। किसमें जाएंगे? क्यों जाएंगे? निकलना भी तो जरूरी है। तो ये आउटपुट कैप है अपना, और ये वीबस को आउटपुट करेगा ओबीपी के अपने आउटपुट कैप, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, सॉरी, और सिंपल सा कैप लगा हुआ है। ठीक है, और इसका काम है भैया जो बना बनाया वोल्टेज जो चार्जर दे रहा है वो इतना सारा जो ट्रैक वगैरह हो गया भैया हम भी ट्रैक करके पहुंचा देते हैं, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक, लेकिन मान लीजिए फिर वो पानी वानी से आउटपुट का कैप खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम बनेगी? ओबीपी काम करना बंद कर देगी। इनपुट का कैप शॉर्ट हो जाएगा तो ओबीपी काम करना बंद कर देगी, जिसको पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं मिलेंगे ना, उसको ध्यान रखना। जैसे ओबीपी आईसी बॉल वाली तो बॉल में प्रॉब्लम है तो उसका कारण, पिन वाली तो पिन में हो गया उसका कारण, या कैप में प्रॉब्लम है तो उसका कारण। ठीक, अब कहाँ जाएंगे वोल्टेज? मैं मिनी पावर और चार्जिंग प्लस मिनी पावर बोलोगे, क्या बोलोगे? ये देखो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वोल्टेजेस हैं ये देखो बोलता है जा भी रहे और आ भी रहे। तो 1 पे भाई 1 काम करता है, ऐसा नहीं है। जाते कब है? जब अपन को बैटरी चार्ज करना है। आते कब है? जब ओटीजी लगेगी। ओटीजी डिवाइस 5 वोल्ट से चलने वाला डिवाइस है, जिससे अपन पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, है ना, मेनी टाइप में काम कर लेते हैं। माउस वाउस लगाते हैं वायर वाले, या कीबोर्ड लगा सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन को भी अपन क्या कीबोर्ड से चला सकते हैं, है ना, और माउस से भी चला सकते हैं, बहुत से काम होते हैं, है ना। गेमिंग वाले आपने देखा हो, गेमिंग जो करते हैं, है ना, यूट्यूब में यूट्यूबर होते हैं गेमिंग वाले, वो करते हैं, लगाते हैं पूरा मोबाइल में, है ना, स्ट्रीमिंग करते हैं। करते हो आप भी? नहीं सर, करना भी नहीं, यहाँ दिमाग लगाना बता दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बी बस में क्लिक करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? चार्जिंग प्लस मिनी पावर। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे है चार्जिंग प्लस मिनी पावर, पावर चार्जर, और ये आईसी BQ25601।
अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से मैं जीरो से फिर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊंगा। देखो तो अब मैं करता हूँ क्लिक। अभी मैं आया था B2B जैक से यहाँ तक, अब मैं यहाँ जाऊंगा B2B जैक तक। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो देखो क्लिक करता हूं, मैं आया था नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाऊंगा, वापस आया OBP पे, यस सर। फिर वापस आया B2B जैक पे, फिर यहां से क्लिक करूंगा बीबस पे, तो यह आया मैं OBP IC पे, और OBP IC का आउटपुट पे करूंगा क्लिक, तो ये आ जाऊंगा मैं चार्जिंग के IC पे। अच्छे से देख लो, फिर एक बार और बता रहा हूँ। फिर मैं आया OBP IC के बाद चार्जिंग प्लस मिनी पावर के बीबस में, तो बीबस में फिर क्लिक करूंगा, तो मैं आया OBP IC पे, फिर OBP IC का मैं इनपुट लेके B2B जैक में फिर पहुंच जाऊंगा, बन जाएगा। जी सर। फिर मैं चल रहा हूँ B2B जैक से OBP IC पे, बीबस क्लिक करके, तो मैं आ गया OBP IC पे, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा चार्ज प्लस मिनी पावर। अब तुमको ये चीज कोई नहीं बताएगा बार बार, समझ गए? फिर उसके लिए समय बर्बाद, सामने वाले को करना 1 महीने में आपको बिता, सीखो चाहे ना सीखो। जय श्री राम। सीख ले तो अच्छी बात है, सीखो ऐप से सीख ले, ये देखकर उसमें समझे? ये चीज है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं सीखी जा सकती, और ना व्यक्ति सब कुछ सीख सकती है, हर चीज बन सकती है, बस उसमें आपको करना है थोड़ा सा मेहनत और लगाना है दिमाग। बन जाएगा ना, कठिन तो नहीं है, आपसे बन जाएगा, आपसे नहीं बना तो। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं लेआउट करता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज, और इसको रखता हूँ थोड़ा मैक्सिमाइज। ये आईसी है भाई, तो आईसी में मैंने आपको डॉट बता दिया है ना, डॉट के दोनों काम बताया था, आईसी को लगाना और उसकी काउंटिंग करना। तो आईसी में कुछ कोड लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं? कोड। एग्जांपल तौर पे ये हमारी आईसी है, अभी देखने के लिए सब क्या करते हैं अपन, इसमें क्या लगा, चौक लगा, क्या होगा चौक लगाने से? उसमें स्पष्ट दिखेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा, क्लियर एकदम। चौक देख लें, यहाँ तो नहीं पड़ी, तो दूसरी निकाल लेंगे फ्रंट पे। चौक के अलावा और कुछ ना लगा लें, लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बताओ? व्हाइट कलर कुछ चीज क्या ले आए? व्हाइट कलर चूना ले आए, अगर हो तो मार्कर चला दी गीता ग्रीन कलर तो का। बत्ती देखो भाई, तो ये आईसी का मॉडल देख लो, इसको स्टडी करना है अपन को, ठीक है पूरा। अभी 25,600 BQ 25,601 पूरा बोलो ना, वहां का 25,601 लिखोगे क्या? देखो अब पूरा बोलो, पूरा। कोई इतना बड़ा नहीं लिखा है कि बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है इतनी बड़ी सी, 4 सही शब्द लिखे हैं, बस पूरा पढ़ो। तो देखो अपन को चलना कहाँ पे है, तो सबसे पहले चलना है अपन को ये चौथे वाले ऑप्शन में, जिसपे लिखा है PCD ऑप्शन या पार्ट कंपेटिबल डेटाबेस। पार्ट कंपेटिबल डेटाबेस मतलब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये आईसी तो एक है, लेकिन किन किन कंपनियों ने अपने किन किन मॉडलों में यूज करी, किन किन कंपनी ने किस किस मॉडल में यूज किए हैं। ठीक है। जैसे अपन एक नॉर्मल व्यक्ति है, ये नॉर्मल वे में अपनी सोच रहती है कि अपन यहाँ कोई भी ब्रांड जाके कपड़ा उठा लाएंगे और हमें मतलब नहीं है कि वो कपड़ा और भी किसी भाई व्यक्ति ने पहना, मतलब वो भी लेके पहनेगा, वो भी लेके पहनेगा, मतलब ये नहीं बोल रहा है ना, वो भी खरीदेगा और वो भी पहनेगा, तो हमें मतलब नहीं है, हमें क्या लेना है। जैसे मोबाइल है, कोई भी चीज, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी चीज, हमें मतलब नहीं है, हमने तो भाई हमारे पास है, मतलब नया लिए, बात खत्म। लेकिन अगर बात की जाए रिचों की, रिचेस जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिच है ना, समझ रहे हो, करोड़ अरब खरबपति है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी चीज देखते हैं दुनिया में जो कि भाई वो अलग चीज हो, बिल्कुल एकदम वो हमारे लिए बस बनी है, एंटिक पीस। एंटिक पीस बोलते हैं, है ना, समझ रहे बात। तो अपन को यहाँ पे ये नहीं समझना है, यहाँ पे क्या है, सब में लगी है, क्या लगी, सब में लगी, कंपनी को मतलब नहीं, सब में लगाई, कस्टमर को मतलब ही नहीं है, कस्टमर अंदर झांक के थोड़ी देखेगा, कस्टमर को मतलब है भाई बाहर से बढ़िया एकदम
चकाचक फोन हो, है ना, अच्छी क्वालिटी मतलब दिखाई दे, उसमें लगे उसको, मतलब इतना एडवर्टाइजिंग कर देते फोन की कि भाई पगलिया जाता कस्टमर, वाह यार फलाना हीरोइन या फलाने हीरो ने उसको एडवर्टाइज किया है कि नहीं, डीएसएलआर कैमरा बना देते डीएसएलआर कैमरा बढ़ा देते हैं, ये वो फलाने का, तो अपन को मतलब नहीं, अपन को मतलब है। देखो फिर बोल रहा हूँ, अभी आपने मोबाइल खरीदा था किसके लिए? चलाने के लिए। अब मोबाइल खरीदोगे किस लिए? बेचने के लिए। और मोबाइल लोगे काय के लिए? बनाने के लिए। तो ये काम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब देखो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में अपन आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन क्या? आईसी का मॉडल नंबर, तो ये बता देगा किस किस नंबर पे मॉडल मिलेगा फोन का मॉडल। ये लिखा मैंने BQ25601, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ क्लिक, इसको करता हूँ मैं साइड में, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हम वॉल्यूम बेसिक वाला समझ रहे थे मैं बता चुका हूँ सारे ऑप्शन, लेकिन बात आ रही है कि अब जानना बहुत जरूरी है। वो तो हमने वॉल्यूम चलाने के लिए यूज किया था, समझा था, अब आपको एक्चुअल में यूज करना सेक्शन के लिए। देखो ध्यान, देखो ये जो आईसी है एक ही नंबर की है, कितने सारी कंपनियों ने इसके अपने अपने मॉडल में यूज किया। देखो हुआवे के कितने सारे मॉडल है, जियोनी भी है ना, इसके बाद हुआवे के बहुत सारे मॉडल हैं, इन्फिनिक्स के बहुत सारे मॉडल हैं, लेनोवो के बहुत सारे मॉडल हैं, मोटरोला के बहुत सारे मॉडल हैं, मोटरोला के बहुत सारे मॉडल हैं, मोटरोला, वन प्लस, ओप्पो के बहुत सारे मॉडल हैं, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो के मॉडल हैं, वीवो के बहुत सारे मॉडल हैं, वीवो के बहुत सारे मॉडल हैं, एमआई शाओमी के बहुत सारे मॉडल हैं। हालांकि यहाँ पे ग्लिच कर दिया है, तो एक मॉडल मान लो ये बहुत सा यहाँ पे क्लिक कर दिया ग्लिच, सब सही कर देगा वो, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों, मतलब इतनी सारी कंपनियों के इतने सारे मॉडल में खाली एक आईसी, तो अगर आपसे ये चेक करते बना तो वो सारे फोन कवर नहीं हो जाएंगे, मॉडल कवर ऐसे काम करना पड़ता है। इसको तो यूनिवर्सल टाइप ऑफ, क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, ठीक, तो चलो वापस चलते हैं अपन इसमें। अब हॉनेस्टली बताना किसको एक बार में समझ में नहीं आया चलाते, तो फटाक से एक बार क्लिक कर दे। किसको नहीं चला दिमाग? ऋषभ चढ़ गया? आप दिखाओ जरा, मेरे को नहीं चढ़ा दिमाग में, किसी को आ गया। आओ क्लिक करो फटाक से, मैं आपको फिर यहाँ पे दिखाता हूँ, पूरा बैक कर देता हूँ। यहाँ तक ले जाना, 4 पॉइंटर कहीं ले जाना, बहुत ज्यादा काम नहीं दिया। पढ़ते पढ़ते काम करना, ठीक है। 1 मिनट देखो, जमा दिया था मैंने प्लेट लिया, प्लेट लिया तुम जाएगी फिर मोबाइल गिरा दूंगा उसके साथ, मेरे से ना बोलो मोबाइल निकाल दिया। अच्छा किया बड़ा चला जाता सर गुजरात क्या है? उसको है ना गुजराती में लिखा है ना वो, कहाँ लिखा? पूछो उधर से कहाँ लिखा है गुजराती? बताया हैं? है। कहाँ लिखा है? और भाई गुजराती में FIR सर, फाइल पढ़ता था। કેમ છો મોટા ભાઈ? FIR फाइल पढ़ता था। मेरी प्लेट कहाँ रख दी थी? ગાંડો થઈ ગયો। प्लेट कहाँ रख दी मेरी? भेज दिए तेरे घर पार्सल कर। गलती नहीं है ना यार, कल के लिए आपको मिलेगी नहीं, पूरा अपना मिल गया तो गिरा दो। 2 मिनट की गोली देखा? हाँ यार सही में बारूद मार के जरा मुंह दिखा बारूद भर के ब्लास्ट मारना, ठीक है। तो मकसद नहीं, अभी गोली डाल दूंगा। बड़ौदा बजा जाए, बड़ौदा बजा जाए। देख रसीद है भाई। कौन सिटी बत्ती बना के डाल
ले। कौन सी IC है? बन गया तेरा। ये कौन सी IC है? ये चेक कर रहे हो उसमें? क्या काम है? ये चेक मार मॉडल नंबर चेक कर जाके उसमें डाल चेक कर कौन सी आईसी किसमें लगी मस्त चेक कसम सौरभ भाई दिल्ली जा रहा सामान लेने के लिए कंप्यूटर वहीं से लेगा और ये डायग्राम वहीं से खरीद लेगा कहाँ जा रहा है? दुकान नहीं अब जा रहा है? दुकान वाले फ्री में देखने में कैसे हो दिल्ली में जाके चोर बाजार सब करेंगे। क्या काम की तेरे चोर बाजार से तो कहते मैं प्रचार करूंगा कैंटीन शॉप का ऐसे करीबन ते डाल दूंगा मैं भाई पढ़ो ना, पढ़ने आए हो। हां मुझसे बता तू। अभी तो उसको मैं रात में अपना बताऊंगा ब्लैकमेल मुझसे बता तू। बता देना उससे बता देगा बता किससे? किसी से? इससे उधर साइड में क्या लिखा है? अभी अब सबको तरफ बचा लूंगा हाँ, तू तो नवरात्रि के अभी फरवरी के नवरात्रि में रहेगा। एक बार सुना है 7 तारीख से नवरात्रि चल रही है। ना लिए हो गया। टेक्सटिंग पॉइंट पीपी पीपीएच चार्जिंग पॉइंट सही किया उन्होंने है अच्छा ठीक किया पता नहीं सर अभी तो अंधेरे हो गए थे देखे नहीं देख रहे थे फिर से खुलवा लीजिए फिर से खुलवा लिए किया आपने जी सर अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तो सुनो नहीं किया तो कहाँ ले आए हम कौन सी भूल भुलैया में ले आए ये सीपीयू है आपने ये भी सीपीयू है लाए कहाँ है? कई बार पड़ गई है। लाते तो यहाँ दिखता ना टीवी में क्लिक किया था आपने नहीं किया क्लिक देखो कैसे चलाया जाता है इसको ये अपने क्लिक करते हैं ना यस ये सर। सामने आ जाता है हाँ। और इसको ऐसे देखा जाएगा ये मैच कर लो नंबर देखो लोकेशन नंबर 1901 एक एक ठीक है प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से वो तो दिमाग नहीं लगाता है वो क्या करोगे ठीक है ये बार बार वो चीज नहीं बोल सकते है तो दिमाग देखो सबके पास बराबर है कि नहीं नहीं लगाना नहीं लगा आगे समझ में चलो इसको फिक्स करते हैं ये हमारी 24 पिन की आईसी है और इसको पूरा रिट्रैक्ट कर लेते हैं है ना तो इसको फटाक से पहले हल्का सा तिला डाल के साफ कर देते हैं अच्छे से दिखे सर ये वाला थोड़ा बहुत तेज है अच्छा है ना स्मेल बहुत अच्छा स्मेल से तेज है ये अच्छा है काम करने हाँ काम करने में अच्छा है काम तो सब नहीं पता बाकी स्मेल बहुत कैसी है सिर दर्द कर रहा था मेरा मास्क लगा लेना मास्क जी मास्क लगा लेना हाँ देखो अब ये तो हो गए थे ना पेट्रोल यूज करोगे तो आप लोग भाग जाओगे इसलिए पेट्रोल यूज नहीं करते उसकी गंध तो और गंदी होती है नहीं वो वाला का सही था इससे पहले जो यूज एक हाँ, और हाँ। स्प्रे आने लगा ना सर वो साफ करने के लिए ये सब चीज़। बहुत बहुत टाइप के आते हैं रे सर डीजल की देखो मुझे देखना पड़ता है ट्रेनिंग नहीं, पर्पस से नहीं, चीजें नहीं, सीखना पड़ता है। ये जो आईसी है हमारी 40+ मिली पावर है ठीक है मतलब सब पावर है इसको बोलते हैं सब पावर कौन सी पावर सब पावर या डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं इसको डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट कन्वर्टर है ठीक है डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको अब देखो होता क्या है कि डीसी कन्वर्टर लगाया क्यों दे दो वोल्टेज बनाएगा ही एक बनाएगा वीपीएच एक बनाएगा वीपैट तो पहले अपन देखते हैं कि भाई वीपीएच कैसे बनेगा लेकिन वीपीएच के पहले ये आईसी डिजिटल आईसी है I2C प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी है ये ठीक है पिन वाली आईसी है किस उसमें नंबर है और I2C प्रोटोकॉल है इसमें क्या है इसमें देखो लिखा है SDSCL ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा
जैसे अपन चार्जर लगाते चार्जिंग कनेक्टर में मतलब फोन में, और वो 5 वोल्ट हमारा ट्रेवल करते हुए इस आईसी तक आता है। एक्चुअल में इतनी जो तामझाम प्रोटेक्शन जो भाई बनाई गई है, सुरक्षा वो इसी के लिए बनाई गई है ना। सुरक्षा किसके लिए बनाई गई है? इसी आईसी के लिए। नहीं तो आप करोगे क्या? नहीं तो आप करना क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ भी आप एक चार्जिंग का जैक लगा दो, नहीं उड़ेगा, ये तो नहीं उड़ेगा। क्यों? नहीं उड़ेगा। 5 वोल्ट दो ना यहाँ पे आप, हाँ 5 वोल्ट तो चार्जिंग कनेक्टर लगा के चार्जर तो लगाओगे, और क्या लगाओगे इसमें? ज्यादा वोल्ट लगाओ उसमें। ज्यादा वोल्ट क्यों बोलूंगा मैं, बोला यहाँ चार्जिंग कनेक्टर लगा दो आप अपने हिसाब से हाँ मॉडिफाई करके, और यहाँ चार्जर लगा दो, चालू हो जाएगा। लेकिन अगर चार्जर में कोई भी एक्टिविटी हुई या हाई वोल्ट हुआ तो निपट जाएगी पूरी आईसी, इसलिए इतना प्रोटेक्शन लगा। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले V1 5 वोल्ट हमारा आईसी के 3 स्पेशल कंपोनेंट और लगे प्रोटेक्शन इनमें आता है। ये 3 कैपेसिटर की वैल्यू देखो 4.7 माइक्रोफैरेड, 0.1 माइक्रोफैरेड और 150 पिकोफैरेड। ये तीनों मिलकर एक 16 वोल्ट की कैपेसिटी बना रहे हैं। 16 वोल्ट नहीं बना रहे, 16 वोल्ट की कैपेसिटी बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी जैसे 25 वोल्ट का लगा था, यहाँ 16 वोल्ट के लगे कि, तो अगर ओबीपी ने काम नहीं किया, उसके इन और आउट ने, कैप ने काम नहीं किया, डायोड ने काम नहीं किया, कैप ने काम नहीं किया, है ना, ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वही प्रोटेक्शन, सिंपल, बचा लेंगे आईसी को। बचा लेंगे आईसी को, बचा लेंगे। मैं एक ही बात। ठीक। अब 5 वोल्ट हमारे कैप से होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 1 और 24 में ये 5 वोल्ट रिवर्स चले जाते हैं। चले गए। जैसे गाड़ी में तेल डलाया अपन ने और चाबी ऑन करी, फुर्र से इंजन में चला जाता था, है ना। वहां भी देखो बहुत सारी तुझसे से गुजर के पेट्रोल जाता है भाई, फिल्टर से होते हुए पता नहीं क्या क्या पार्ट्स होते होंगे, है ना। गाड़ी मैकेनिक तो है नहीं, लेकिन इतना पता है कि इंजन में जाता होगा, है ना। तब तो इंजनों में पिस्टन वगैरह वो चलता है, धक 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 धक, है कि नहीं। सिंपल सा। यहाँ भी वही चीज है, ये इंजन है, मैं क्या है ये इंजन, और बड़ा मुंह फाड़ ले। नहा के नहीं आए? सोता नहीं है रात में टाइम पे? मूवी देखता ये ज्यादा सो लेता होगा, ये कम सोता होगा। 2 मूवी निपटा देता है रात को। बहुत बढ़िया, मूवी निपटा में आ रहा है क्या कुछ नहीं। ठीक। तो देखो ये जो हमारा V बस है इस आईसी पे चला जाता है, क्योंकि इस आईसी का इनपुट पावर वोल्टेज कौन सा? V बस का है। क्या है? V बस का। किसी दौरान अगर इसको वोल्टेज नहीं मिलते तो आईसी ऑन ही नहीं होगी, काम करने की तो दूर की बात है। अगर ये ऑन नहीं होगी V बस चार्जर से, तो बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं होने वाली, क्योंकि ये वोल्टेज बनाए हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके लिए बैटरी को चार्ज करने। मतलब कमांड है कि भाई V बस मिलेगा तब तो VPH और VWAT बनेगा, ठीक है। लेकिन फोन डेड नहीं होगा। लेकिन अगर इस लाइन से इस आईसी को ओवर वोल्टेज मिलते हैं तो आईसी जल जाएगी, तो ना फिर अब चार्ज होगा ना ऑन होगा। जब ऑन ही नहीं हो तो चार्ज क्या होगा? ठीक। अब इस आईसी, हाँ देख चश्मा पहन तो कर लो। क्या पावर पे? हाँ नहीं ठीक है, आराम फोकस करते चलो, बस कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इनपुट के बाद सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? ग्राउंड। क्या चाहिए? ग्राउंड। तो ग्राउंड की लाइनें देख लेते हैं कौन सी है। ये ग्राउंड GND, इसका भी खुद का प्रोटेक्शन है। एक्चुअली क्यों है ये देखो, लिखा है P ग्राउंड, पावर GND, पावर ग्राउंड, है ना। और उस पर कैप का प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया इनपुट, ये हो गया ग्राउंड पावर सप्लाई। अब मिलना चाहिए इसको क्या? इनेबल। क्या मिलना चाहिए? तो इनेबल या तो पावर से मिलेगा या CPU से मिलेगा, और पावर से मिलेगा तो VRAG होगी, डिजिटल आईसी है। तो VRAG लाइन देखते हैं अपन, ये लिखा क्या? तो पावर आईसी, मिनी पावर आईसी को भाई साहब जैसे चार्जर लगता है तो जानना चाहिए उसको, मतलब जानेगी वो, उसको भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ओनली चार्जिंग आईसी को पता रहेगा कि चार्जर लग रहा है, तो भाई पावर को नहीं पता होगा तो ऑन कैसे होगा? उसी टाइम ऑन भी होना है ना फोन। तो चार्जिंग आईसी प्लस मिनी, मतलब मिनी पावर और मैन पावर दोनों को वेरिफिकेशन मिलना चाहिए कि चार्जर लग गया है कि नहीं लग रहा है। कनेक्ट हो गया है तब, डिस्कनेक्ट हो गया है तब। समझ गए? तो ये एक लाइन बनती है हमारी मैन पावर से आई हुई, और ये लाइन सीपीयू को भी जाती है। किसको? CPU। अगर मैं आपको दिखाऊं ये लाइन, तो देखिए मेरे को आपको दिखाने के लिए इसमें बिटमैप खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? आपको पता है ट्रैक देखने के लिए बिटमैप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो बिटमैप खोल ले रहा हूं।
आप ऐसे भी लाइन देख सकते हो, देखो ये वीवर्स की लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है, देखो ये गई ये गई ये गई ये गई ओबीपी 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 हो रही है, देखो आउटपुट हो रही है, ये देख सकते हो, ये गई ऐसे ये वाली गई ना। तो हम देखना चाहेंगे कौन सी लाइन, वीरेक की लाइन, जिसका नाम होगा क्या, वीरेक आईएनटी लाइन। कौन सी लाइन, वीरेक आईआईटी। ठीक है। एक ये जो है इंटरनल लाइन है, इंटरनल लाइन मतलब तो ये क्या होगा, हमारे ये लाइन से वेरीफाई होगा, इसको हम डबल वेरिफिकेशन की लाइन भी बोलते हैं, डबल चार्जिंग डबल वेरिफिकेशन की लाइन भी होती है। ध्यान दो, आईएनटी जो है वो इंटरेक्टिव मतलब पूरा का इंटरनल गई हुई लाइन और डबल वेरिफिकेशन लाइन है, चार्जर को पहचानती है ना ये लाइन है, और चार्जर को पहचानना है कौन कौन सी है, इसको मिनी और मेन पावर, समझ गए क्या। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, पिन नंबर देख लो आप कौन सी है, 9 10 1 9 8 7 7वें नंबर, कितने नंबर, 7वें नंबर। तो मैं बिट में खोल दे रहा हूँ और यहाँ पे पिने है, देखो लिखा हुआ है पिन, 8वें नंबर की कि 9वें 7वें नंबर की, 7वें नंबर की। तो यहाँ चलते हैं, देखो एक से लेके 6 तक और 6 के बाद 7, देखो लिखा है SMB INT, ये लाइन क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया। तो ये कुछ कंपोनेंट मतलब एक रजिस्टर से होते हुए कहाँ गई है, देखो ये CPU के अंदर, CPU, हाँ। ठीक है। और फिर इसी लाइन में लगा रजिस्टर का दूसरा सिरा, पावर आईसी। अब ये 1.8 इतना कॉमन बोल्ट है जैसा बीपीएच है, बीपीएच कहाँ का जाता है, मैन पावर में जाता है, नेटवर्क में जाता है, नहीं जाता, इसके बाद लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन नहीं जाता, सब में जाता है, वैसे ये भी हर जगह जाता है। लेकिन अभी आप बोलोगे तो इतने में जाता तो हम कैसे समझेंगे, तो भाई अभी इतना समझ जाओ कि जो मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारा चार्जिंग का सेक्शन चल रहा है, तो ये जाता है हमारे सीपीयू में और मैन पावर, सीपीयू और मैन पावर। अगर CPU ऊपर वाला है ना सर? है हाँ ऊपर वाला सर, ये वाला मैन पावर का है, ये देखो। हाँ, नीचे वाला ना? किसी रीजन से अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है तो क्या चार्ज होगा, शॉर्ट हो जाएगी, नहीं हाँ। होगा। नहीं होगा होगा ना, short? इसके बाद होगा तो इसके बाद जाने मिनी पावर के बाद शॉर्ट होगा तो नहीं होगा वो वाली लाइन। बाकी मेरा तो क्वेश्चन का सवाल मैं समझ नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये लाइन शॉर्ट हो गई हाँ, तो क्या फोन चार्ज होगा, नहीं होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बीमास नहीं बनाया। क्यों से ये शॉर्ट होगा तो सीपीयू और मैन पावर और चार्जिंग तीनों शॉर्ट हो जाएंगे, तो चार्ज तो दूर की बात है, फोन ही ऑन नहीं होगा, चार्ज का होगा, होगा समझ ना बात। तो जब भी हम इसको चेक करेंगे तो हॉट टेस्टिंग में इसमें वोल्टेजेस आएंगे दोनों सिरों में 1.8 बराबर वोल्ट, तो मान लेंगे सही है ना। और वोल्टेज नहीं आए तो फिर कूल टेस्टिंग जो मैं आपको कल करवाऊंगा, वाटर कूल टेस्टिंग दोनों एक साथ, ठीक है समझ गए। तो ये लाइन कितनी जरूरी है, इस लाइन से मिनी पावर मैन पावर सीपीयू तीनों को पता चल रहा है कि चार्जर लगा कि समझ गए। इसको हम बोलते हैं वीरेक लाइन, कौन सी लाइन, आईएनटी लाइन, हाँ एनालाइज कर लेता चार्जर, एनालाइज कर लेता है चार्जर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इनपुट बताया वीवर्स, इसका मैंने ग्राउंड बता दिया जो कि जरूरत नहीं है पर कुछ ना समझने के लिए, इतना वीरेक समझने के लिए और इनपुट समझने वीवर्स के लिए। अब कौन सी लाइन बनेगी बताओ दीपक, बीपीएच बनेगी, आप बताओ सौरभ। मेन पावर में गया, ये 3 लाइनें हो गई, इनपुट और वीरेक और इनपुट और वी है, और ग्राउंड हो गए। अब कौन सी लाइन बनेगी, कौन सी जाके भी पीएचपी चलिए नाम से लाइन वो डेटा वाली आएगी ना सीपीयू से सर, वो डेटा क्लॉक प्रोटोकॉल बनेंगे, प्रोटोकॉल बनेंगे, अब क्या बनेंगे प्रोटोकॉल। जो मैंने इसके पहले आप लोगों को समझाया था वो शॉर्टकट था, ये डिटेल क्या है ये, हाँ फिर भी याद शॉर्ट कट रहेगा। वो नाम मेरा कहते हैं ना उसकी अब देखो नेक्स्ट लाइन है, ये सिर्फ चालू अपना आईसी को चालू स्टार्ट करने के लिए इतनी प्रोसीजर जरूरी है मेरे भाई, कितनी इतनी इनपुट है ना, वी बस वीरेक आईएनटी लाइन बना और ये अपना डेटा क्लॉक प्रोटोकॉल, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं सर। हाँ वो भी सर भेज ये दीजिए। सारा दे दो दे।
तो ये है SDA मतलब सीरियल डाटा और SCL मतलब सीरियल क्लॉक। आप सबको पता है I2C प्रोटोकॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बड़ा सा CPU, फिर चार्जिंग प्लस मिनी पावर IC, एक डेटा की लाइन, एक क्लॉक की लाइन, फिर उन लाइनों में हमारा मेन पावर 1.8 का वोल्टेज देता है 2.2 किलो ओम की रजिस्टर के मदद से, है ना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, और यही प्रोटोकॉल फ्यूल गेज में भी जा रहा है। अगर भाई साहब इसकी एक भी लाइन खराब होती है तो कोई बताएगा फॉल्ट क्या बनेगा। चलो मानो क्लॉक की लाइन खराब हो जाती है, क्या टाइम प्रॉब्लम पर है? वर्क नहीं करेगा ना है? टाइम पर वर्क नहीं करेगा, कमांड आएगी तो फिर क्या पता तो कितनी चार्ज देर होगा कि नहीं होगा? चार्ज तो होगा ठीक है, उसमें, आप बताओ। तो चार्ज होगा मतलब जो प्रोडक्ट मतलब स्लो होगा। स्लो होगा या फास्ट होगा? ठीक है, आप बताओ। मतलब चार्जिंग नहीं होगा, फास्ट होगा, मतलब फास्ट काहे को फास्ट होगा, जब फास्ट की कंडीशन में नहीं है तो फास्ट का स्लो होगा। होगा। स्लो होगा। आप बताओ। सर बहुत आइडिया तो कैसे बताओ? खराब हो गया सर, चार्ज तो होगा। होगा। आप बताओ। स्लो होगा सर। आप बताओ। कुछ भी बताएगा फोन में, कहीं क्या? टाइमिंग का इशू तो कहीं टच का इशू। बोले तो अपन चार्जर पॉइंट लगाए थे। बोले तो चार्जिंग सेक्शन चला, टच कहाँ बंद कर दिया तुमने? तो सर वो इसको क्या बोलते हैं? बंद नहीं होएगा, हाँ। मतलब कि हैंग टाइप में होगा। क्यों होगा हैंग? वो तो CPU का है। तो सर वो सर्किट है ना, वो बोले तो कमांड देगा। कोई बात नहीं, चलो ऐसा इसने जब बताया ना कि कुछ का कुछ होगा तो मैं थोड़ा समझा है कुछ का कुछ होगा, तो वाकई में कुछ का कुछ ये होगा कि चार्जिंग का जो लोगो बनता है जब चार्जर लगाने पे ये बंद हो जाएगा आना। चार्जर लगा है तब भी लगेगा कि लगा तो है नाम के लिए, दिखाएगा नहीं इंडिकेटर, पहला फॉल्ट। और दूसरा पता क्या है, जो आपका परसेंटेज है वो भी शो नहीं। कुछ भी शो होएगा। अगर बैटरी 2% है, 4% है, 10% तो 100% प्रॉपर दिखाई देता रहेगा, चाहे चार्जर लगाओ चाहे नहीं लगाओ। सर कभी कभी बैटरी उतरने लगती है चार्जर वो लगा अलग चीज टाइम पर नहीं आना, है, लीकेज होता है, वो आपको अलग बताएंगे। अब ये चीज कल देखेंगे, ठीक है, नोट डाउन करना है इसको अच्छे से कि कल प्रोटोकॉल के प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। सर मोबाइल आया हूँ मैं फोन हाँ, दिखाओ क्या? नहीं है। पिक्चर तो खत्म हो जाते फिर दिखाना। अरे कहीं थोड़ी अपन भाग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उन्हीं सब चीजों के लिए इसको समझ रहे हैं, ओके सर। है ना। अब मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान तो है नहीं कि उसमें सीख रहे हैं आप लोग, क्या भैया चलो आज रिवॉल्विंग कर लो, कल कॉम्पोनेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन वो शॉर्टकट है। हमको जानना पड़ेगा डिटेल्स, एक फोन थोड़ी बनाना है, हर एक फोन बनाना है, ठीक। तो होता क्या है कि सीपीयू से बनाए जाने वाले डेटा और क्लॉक वाले प्रोटोकॉल्स, मतलब नियम और कानून इस आईसी को दिए गए हैं कि जब तक सीपीयू कमांड नहीं देगा, जब तक सीपीयू उससे बोलेगा नहीं, ऑर्डर नहीं देगा, जब तक आईसी काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक लाइन ब्रेक होती है जैसे डेटा या क्लॉक की, तो भाई आईसी और सीपीयू दोनों के दोनों पगलिया जाएंगे। या सोच समझो कि सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा साला, जैसे कि इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, खुद नहीं पता उसको क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा हूं, बस ऑटोमेटिक कुछ का कुछ, जैसे पागल लोग, हमें तो पागल लोग है, पागल लोग कैसे पागल होते रहते हैं, एकदम पगलाते रहते हैं, कोई पत्थर उठा के मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, चिल्लाएंगे जोर जोर से, रोने लगेंगे जोर जोर से, है, उचकने लगेंगे, किसी पीछे भाग जाएंगे। क्या है इसका मतलब? ब्रेन की कोई लाइन क्या हो गई? शॉर्ट शॉर्ट हो गई। समझ गए ना बात? क्लियर है ना? तो कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डर मिल रहा है सीपीयू से उसको, है ना, कि ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर, है कि नहीं, कुछ ज्यादा कर, इसको कर उसको कर, ये चीजें वो यहाँ भी, ठीक। दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकली आपको, समझ में आ गया? तो कितनी लाइनें हो गई इसमें? 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इनपुट, ग्राउंड, वीरैक और प्रोटोकॉल। वीरैक समझा नहीं। वो तुम अब आना अगले साल वीडियो है ना, समझना। वीडियो डाला उसमें देख लेना। ओके ठीक। तो मेन पावर से आया हुआ वीरैक सप्लाई, जो कि एक सिग्नल सप्लाई और बोर्ड सप्लाई दोनों होती है, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब क्या बनेगा इस आईसी में? वीपीएच बोर्ड। क्या बनेंगे? VPH बोर्ड। सबसे पहले क्या बनना चाहिए, वीपीएच की वीबैक? क्यों बनेगा वीपीएच? आगे फिर क्योंकि उसी टाइम फोन को चालू और चार्जिंग का लोगो दिखाना है, ठीक है, तो वीपीएच ही बनेगा। फुल फॉर्म क्या है वीपीएच का? नहीं पता है। आप बताओ। बोर्ड, फोन हाँ, वोल्टेज
वोल्टेज फोन या वोल्ट फोन है ना, या फोन वोल्ट या फोन वोल्टेज, फोन के लिए बनाए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज वीपीएच वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका नाम चेंज हो सकता है, वीएस बाय एसबी हो सकता है, हाँ वोल्टेज सिस्टम मीडियाटेक यूज करता है। आपको ध्यान रखना कॉइल से निकला हुआ हमेशा वीपीएच ही कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो भैया कि जो हमारी आईसी है इसका पिन नंबर 19 और 20, पिन नंबर 19वां और 20वें नंबर की पिन है एसडब्ल्यू की, मतलब स्विचिंग की, इसकी स्विचिंग एसडब्ल्यू का फुल फॉर्म है स्विचिंग और एलएक्स का भी फुल फॉर्म है स्विचिंग, ठीक है। तो ये स्विचिंग कैसे करती है, इस आईसी के अंदर एक स्विचिंग सेक्शन है, क्या है स्विचिंग का मतलब भाई बारंबार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बंद चालू बंद चालू बंद चालू को बोलते हैं स्विचिंग। या इसको ऐसे समझो कि आपने आदि मानव जमाने में देखा होगा जब वो आग जलाते थे, कैसे आग जलाते थे, दो पत्थर को आपस में टकरा के, तो चिंगारी क्या होती थी, रिलीज होती थी, और चिंगारी को कहीं भी जैसे कोई भी जलाओ चीजों में उसका उपयोग करो फटाक से तो वो आग लग जाती है, वही स्विचिंग हो रही है। क्या हो रही है, अंदर इतनी बार कहने मतलब कि ऑन ऑफ किया जा रहा है कहाँ पे, इस कॉइल के थ्रू। तो देखो ये आईसी जो है BQ25601, इसकी पिन नंबर 19 और 20 जो पिन है वो स्विचिंग की है। कॉइल का एक सिरा इससे जुड़ा है, कॉइल का दूसरा सिरा आईसी के 15वें और 16वें नंबर की पिन सिस्टम पिन से जुड़ा है। तो सिस्टम और ये स्विचिंग दोनों एक साथ मिलके इस आईसी जो अपनी कॉइल है 1.0 माइक्रो हेनरी कॉइल है, बक कॉइल, याद है ना। और कॉइल में जो वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे 3.6 to 4.2। मतलब आईसी ने भी काम क्या किया है, वोल्टेज को कम किया है। क्या किया है, वोल्टेज को कम। ये चार्जर है हमारा 220 वोल्ट लेके 5 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देता है। वैसे ये जो हमारी आईसी है 5 वोल्ट लेके 3.6 से 4.2 में कम कर देगी। ये वोल्टेज जाएंगे आपके कॉइल के पास। कॉइल क्या है, इंडक्टर है। कॉइल क्या है, स्विचिंग ले सकता है। कॉइल का काम क्या है भाई साहब, बक कॉइल का काम क्या होगा, करंट को इनहांस करना, इंक्रीज करना, बूस्ट करना, राइट। तो ये कर क्या रही, बढ़ाना। तो ये कॉइल कर क्या रही, कॉइल बोलती है काम करो ना, आप मेरे को वोल्टेज दो, पहले वोल्टेज दो, और वोल्टेज जो दो मेरे को ना वो वीपीएस देना, 5 वोल्ट मत दे देना, ये तो खत्म हो जाएगी भाई कॉइल। ये बोलती है आपको वोल्टेज दो, बोलती ठीक है वोल्टेज। अब आईसी से बोलती वोल्टेज दे दो, अच्छा मैं बोलती कौन से वोल्टेज जो आपने बनाए वीपीएस वाले 4.2 3.7 से। फिर ये कॉइल क्या करती है, वोल्टेज ले लेती, बोलो हाँ ठीक। अब कॉइल जो है, कॉइल वोल्टेज लेने के बाद आईसी क्या करती है, स्विचिंग और सिस्टम दोनों पिनों से, है ना, दोनों पिनों से एक झटका देती है। इसको क्या देती है, झटका। जब झटका देती है तो अंदर क्या होता है, झटके झटके में झटके झटके में झटके झटके में तो साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन मतलब बवंडर टाइप का, करंट वोल्टेज को दौड़ाया जाता है अंदर 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 अंदर। उससे क्या होता है पता है, करंट बढ़ जाती है। जैसे आपको मैंने चेक करा था सीरीज पैरेलल में, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है एकदम से कनेक्शन देने पे, तो पैरेलल में करंट बढ़ जाता है एकदम से। वही चीज यहाँ पे हो रही है, समझ रहे बात। तो यहाँ पे करंट बढ़ाया जाता है, किस लिए, इसलिए क्योंकि भैया जो चार्जर है वो भी लो एम्पियर का है, इसमें 2 2.5 3 एम्पियर का है, और बैटरी भी ज्यादा नहीं 2 2.5 3 मतलब 2000 3000 के आसपास मिली एम्पियर की करंट। ये बोलते हैं काम करो भैया, देखो पावर आईसी ऑन होने के लिए पावर आईसी को चाहिए कम से कम हाफ एम्पियर एक्स्ट्रा, मतलब 3 से 3.5 चाहिए। तो ये 3.5 एम्पियर बना देते हैं। आई सेट मतलब करंट स्टेप अप, आई मतलब करंट का सिंबल होता है ना, ये तो एम्पियर का होता है, तो करंट का सिंबल आई होता है, और स्टेप मतलब सेट मतलब स्टेप अप करते हैं आप, स्टेप अप, करंट को बढ़ाया जा रहा है, वोल्टेज घटाया जा रहा है, ठीक। किसी कंडीशन में अगर आपकी कॉइल खराब होती है तो फोन रिस्टार्ट में चला जाएगा या डेड हो जाएगा, ये स्लो चार्ज चली जाएगा अगर ये कॉइल खराब हो। और आप सबको पता है जल्दी कॉइल खराब होती नहीं है ना, ये कॉइल की बात समझ गए कि नहीं समझ। तो ये तो हो गया बीपीएच एम्पियर वगैरह। लेकिन बात आती है कि भाई चार्जर लगाया है कस्टमर ने, चार्जिंग कभी लोगो और परसेंटेज दिखाने हैं उसी टाइम, उसका फोन भी ऑन हो, तो ऐसे थोड़ी ऑन हो जाएगा फोन, ये तो वोल्टेज बनी बस है। तो इसी कॉइल में या इसी कॉइल के एक सिरे में, उसी सिरे में मतलब बीचों बीच एक कैपेसिटर लगाया है, छोटा सा कैप लगाया है, इसका नाम है बीटीएसटी कैप। क्या बोलते हैं इसको, इसको बूट कैप भी बोल सकते हैं। बीटीएसटी कैप या बूट कैप भी, बूट कैप क्या है आपको मिलेगा, नाम लिखा हुआ अदर फोनों के सर्किटों में। तो बूट कैप मतलब बूटिंग कराएगा, क्या कराएगा, बूटिंग कैसे, चालू, हाँ बूटिंग मतलब चालू होने के प्रोसीजर में इसका हेल्प है, बहुत बड़ा योगदान। तो इस कैप का एक सिरे में 4 वोल्ट आते हैं और दूसरे में 8 वोल्ट आते हैं, एक में 4 और एक में 8 वोल्ट आते हैं। कब आते हैं,
जब फोन की बटन दबेगी बैटरी लगने के बाद, और या तो भाई बैटरी लगा के चार्जर घुसेड़ दो तब, मतलब फोन कहाँ ऑन हो रहा है, तो चार्जर बैटरी लगने के बाद या बटन दबाने के बाद, ये होना है। इसको बोलते हैं BTS कैप, मतलब बूट स्ट्रिप कैप। छोटा सा है, सीरीज में लगा है, देख लो आप, चेक करोगे तो सीरीज में मिलेगा, और यहाँ देख लो सीरीज में, देख लो इसका कोई भी, देखो ये आउटपुट का सिरा है इसका, देखो कोई ग्राउंड में नहीं है, उसका इनपुट का सिरा कोई ग्राउंड में नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से BPH बनती है। और BPH कहाँ कहाँ जाएगी आपको पता है, हर जगह जाएगी है, दिखाओ नहीं ये देख चुके हो, क्लियर है। तो इस तरह से इस BPH को तैयार किया जाता है। इन प्रोसीजरों में बीच में कोई भी अगर एक्टिविटी इसकी नहीं होती है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, दैट्स व्हाट BPH नहीं बनेगा, फोन चालू ही नहीं होगा, चार्ज तो दूर की बात, डेड। इसलिए हमें ध्यान रखना है बी बस के बाद उन सारी लाइनों को चेक करने के बाद जो कल करेंगे, और फिर BPH चेक करना पड़ेगा। जो BPH तब बनेगा जब उसका इनपुट होगा ओके, VREG होगा ओके, ग्राउंड होगा ओके, और प्रोटोकॉल ओके होंगे। उसका फिर यहाँ तब बनेगा जब इसकी स्विचिंग की लाइन है ना, सिस्टम की लाइन, ये कॉइल, BST कैप अपना, BTST कैप, ये सब ओके होंगे तब बनेगा। ये आउटपुट हो गया, क्या हो गया, आउटपुट हो वो इनपुट का था सारा मामला, है ना, अभी आउटपुट का मामला हो। इसी प्रकार से ये जो हमारा बनता है BPH, तो इसके आउटपुट जब जाते हैं हर जगह, तो भाई इस IC में भी क्या होता है, स्विचिंग होती रहती है, क्या होती रहती है, स्विचिंग, मतलब कॉइल में तो यहाँ प्रोटेक्शन लगाए, कैपेसिटर का प्रोटेक्शन लगाया देखो, और एक ESD डायोड का लगाया गया, लिखा TBS लेकिन ESD डायोड है, क्या है, देख लो आपके सामने। अब इतना छोटा तो थोड़ा TBS डायोड होता है, तो बड़ा सा भाई स्क्वायर शेप में होता नहीं होता, बड़ा सा ये फ्यूल के उसके जैसे का, तो फ्यूल के IC है, OBP IC जैसा ना साइड, TBS 3 पे वाला। हाँ TBS, ठीक। तो ये अपना जो BPH चला जाता है, सब में फैल जाता है। और अब को ये चेक करना है तो सिर्फ आप कुछ मत करो, बैटरी लगाओ, चार्ज वाली बैटरी होना चाहिए फोन में, और सब में BPH चेक कर लो फटाफट, सब में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, जब BPH सब में फैलेगा तब तो तुरंत फोन ऑन होगा। जब BPH ही, चलो हम बोले सब में ना फैले, मेन पावर में तो जाना चाहिए ना, तो जैसे अपन बैटरी लगाते हैं वो BPH यहाँ से बन के सीधे जाता है मेन पावर में, समझ गए ना, और बटन दबाई और मेन पावर भी एक्टिव हो गई, CPU भी एक्टिव हो गया, मेमोरी भी एक्टिव, सब एक्टिव हो गया, तुरंत चालू फट। इसको ऐसा समझो कि बहुत तेज नींद में रहे और एकदम से हमारे को ना एक मतलब एक ख्याल आया, एकदम सपना सा फट से जग गए, एकदम क्या हुआ है, होता ना कभी ऐसा, है ना, एकदम फट से, बहुत मतलब गहरी नींद एकदम से हमारा पता शरीर रिबूटिंग हो गया, क्या हो गया, बोल सकते हैं बूट हो गया, बूट, है ना, ठीक। अब यही BPH इतना समझ में आ गया। अब यही BPH हमारा रिटर्न होता है, क्या होता है, फॉरवर्ड होकर रिवर्स होता है। क्यों होता है रिवर्स, मैं जाने के बाद वापस आता है, क्यों, फिर उसके बाद ये उसमें जाएगा ना सर, रीबैंड बनाएगा, रीबैंड बना, वेरी गुड। तो ये BPH फिर से देखो रिटर्न होके इस IC के अंदर चला जाता है, चला गया। और इसने भाई साहब अब देखो BQ25601 40 प्लस मिली पावर की 13वें और 14वें नंबर की पिन में बैट देखा हुआ है, बैट मतलब बैटरी के वोल्टेज, मतलब यहाँ बनाया ना है नहीं, बस उसी को लिंक कर दिया है, हाँ लेकिन IC से दिया जिससे प्रोटेक्शन बरकरार रहे, है ना, सामान कर दिया फिर वापस वो बना। हाँ। अब ये बैट जो है बैटरी के वोल्टेज मतलब चार्जिंग आउट वोल्टेज कहाँ जाएंगे बताओ सिर्फ, चार्जिंग हाँ चार्जिंग आउट वाले वोल्टेज कहाँ जाएंगे, कनेक्टर में, कौन से कनेक्टर, बैटरी के, बैटरी का, आप बताओ, बैटरी में जाएंगे, आप बताओ, फ्यूल गेज में जाएंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं काम, क्या मतलब समझने का, क्लिक करें, फ्यूल गेज। आगे फ्यूल गेज, तो हम भी आ जाते हैं फ्यूल गेज के पास, ठीक है। अब ये किन फोनों में बाहर दिखाई देगी, किन ही फोनों में दिखाई नहीं देगी, तो कॉलकॉम होगा तो ये चार्जिंग मिनी पावर के अंदर इनबिल्ट, मीडियाटेक हो तो मेन पावर के इनबिल्ट, लेकिन ये रजिस्टर तो मिलेगा ही मिलेगा, बस अफसोस रहेगा बेचारा बिना IC के मिलेगा आपको अकेला, मायूस सा साथ में है तो साथ ही फ्यूल है, गेज, साथ में साथ ही है ना फ्यूल गेज। नहीं तो वो तो इनबिल्ट हो जाएगी ना, गायब हो जाएगी, वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा, रजिस्टर जरूर मिलेगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ेगी भाई, सिरे तो इससे जुड़े हैं ना, सिरे तो सर ये वाला रजिस्टर पर जरूर मिलेगा, है, बिल्कुल मिलेगा जरूर, उसी का तो मेन काम। देखो
अब ये है फ्यूल गेज, क्या है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज आईसी भी हमारी कितने बॉल की है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉल की है। ठीक, अब आप देख सकते हो फ्यूल गेज आईसी। अब अमन बताइए डिजिटल है या एनालॉग है? सर ये डिजिटल है। कैसे? हाँ डिजिटल है ना, ये ना क्लॉक, वो डाटा क्लॉक। हाँ क्यूएसएस में प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल घूम के यहाँ भी आए हैं। ठीक है, तो डिजिटल हो गई Yes, sir। है ना। अब दीपक बताओ ये बॉल वाली है कि पिन वाली? सर बॉल बॉल कैसे? A1 A2 और A3 हाँ मतलब नंबर अल्फाबेट है, ठीक है, एबीसीडी और नंबरिंग, समझ गए। अब देखो क्या है कि भाई ये आईसी, अब बताओ मैं क्यों